नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका राजस्थानी डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम 5 गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें स्टार्टिंग में डेयरी फार्म स्टार्ट करने में कितना खर्चा आएगा और पहले ही मंथ हमें कितनी कमाई होगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों जैसे हमने 5 गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा एक अच्छी ब्रीड, अच्छी नस्ल की, अच्छी दूध देने वाली गाय खरीदनी होगी। जो अगर हम 18-20 लीटर दूध वाली गाय लेते हैं तो हमको जैसे 70-75 हज़ार रुपये की एक गाय आएगी, और अगर हम 5 गाय लेंगे तो 3.5 लाख पौने 4 लाख रुपये खर्चा गाय में आएगा। उसके बाद दोस्तों इनको रखने के लिए जैसे शेड वगैरह की ज़रूरत होती है, खुरली की, फर्श की। अगर ये सब हम 5 गाय के लिए बनाएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये हमारा शेड और खुरली फर्श में खर्चा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद होता है, जैसे हमने गाय खरीद ली, शेड भी बनवा लिया, खुरली बना ली, उसके बाद होता है इनको हरा चारा, फीड वगैरह का मैनेजमेंट। दोस्तों अगर हम 5 गाय रखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में 40-50 हज़ार रुपये का दाना, फीड, साइलेज या हरा चारा, भूसा वो हमको स्टॉक करके रखना पड़ेगा दोस्तों। और ये सब मिला के हम अगर डेयरी फार्म 5 गाँव से स्टार्ट करते हैं तो हमें 4.5 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। 4.5 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करके हम 5 गाय से एक अच्छा डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे 5 गाय से हमने डेयरी फार्म स्टार्ट कर लिया तो हमारे फर्स्ट मंथ कितना खर्चा आएगा, हमारी जो 5 गाय है वो टोटल कितना खर्चा खाएगी पहले महीने। दोस्तों जैसे हमने 18-20 लीटर वाली गाय परचेज़ की है, क्योंकि अगर हमने डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है तो एक अच्छी नस्ल की गाय और ज़्यादा दूध देने वाली गाय ही हमारे डेयरी फार्म को सक्षम करेगी। अगर हमने कम दूध वाली गाय ली, सस्ती गाय ली, तो हमें मुनाफा नहीं होगा दोस्तों। तो जैसे हमने 18-20 लीटर वाली गाय ली है तो हम उसको दिन का 5 किलो फीड, 5 किलो भूसा जो गेहूं का, और हरा है जो ग्रीन फोल्डर है वो 20 किलो एक गाय को, मिनरल मिक्सचर 60-70 ग्राम, और डॉक्टर का खर्चा, बिजली का खर्चा, लेटी 5 किलो। जैसे हमारे फार्म में ऐसे गेहूं का और चने का लेटी बनाते हैं, इसमें मीठा सोडा वगैरह डाल के अच्छा सा। और ये सब हम अगर प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट में रखेंगे तो जैसे हमारे को 5 गाय में अगर फीड का देखें तो 22,500 रुपये का फीड आएगा, और गेहूं का भूसा अगर देखें तो 2200 रुपये का 5 गाय एक महीने में खा जाएगी। और अगर हरा देखें तो हरा हमें, जैसे हमारे खेत है जहाँ हमको परचेज करना पड़ रहा है तो वो हम इसका रेट लगाया जैसे 3 रुपये लगा दिया। अगर साइलेज देते हो तो साइलेज भी अच्छा है, साइलेज का क्या है थोड़ा रेट ज़्यादा रहेगा। और जो हरा है वो 9,000 रुपये का एक महीने का हमारी गाय खा जाएगी। और मिनरल मिक्सचर है जो 60-70 ग्राम, सबसे ज़रूरी बात है अगर हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट कर रखा है तो मिनरल मिक्सचर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशुओं के लिए। मिनरल मिक्सचर है जो 60-70 ग्राम एक गाय को, जो 5 गाय का 2,000 रुपये का खर्चा मिनरल मिक्सचर का आएगा। और दोस्तों कई बार क्या होता है, गाय बीमार हो जाती है, एआई करवानी पड़ती है, कुछ भी है, डॉक्टर का खर्चा भी हमने ऐड किया है जो 1,000 रुपये डॉक्टर का खर्चा रहेगा। और बिजली पानी अन्य खर्च जो महीने का 1,500 रुपये वो लगा लिया। और 5 किलो लेटी एक गाय को, 2.5 किलो एक टाइम, 2.5 किलो एक टाइम, और उसका खर्चा लगाया जो 22,500 रुपये का हमें लेटी का खर्चा है। दोस्तों 5 गाय का टोटल खर्चा अगर हम लगाएं एक महीने का तो 60 से 65 हज़ार रुपये खर्चा आएगा एक महीने का। और उसमें क्या है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी मैनेजमेंट ठीक करनी पड़ेगी, फीड का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना फीड देना है, कितना भूसा देना है, कितना हरा चारा देना है। ज़्यादा भी देना कोई अच्छी बात नहीं है, पूरे हिसाब रखो, पूरे हिसाब से दो तो गाय दूध भी ज़्यादा देगी और मुनाफा भी ज़्यादा देगी।
दोस्तों जैसे 60-65 हज़ार रुपये 5 गाय का हमारा खर्चा रहेगा महीने का। और अब दूध की बात है, अगर हमारे पास 18-20 लीटर वाली गाय है, एक गाय अगर हमारी 18-20 लीटर दूध देती है और 5 गाय हमारी 90 से 100 किलो, 90 किलो से लेके 1 क्विंटल तक दूध देगी 5 गाय एक दिन का। और जैसे हम रेट लगा लें इसका, तो 40 रुपये किलो रेट लगा लिया जैसे, और 3500-4000 रुपये का एक दिन का दूध देगी। और एक महीने का हमारे को 1,10,000 1,20,000 रुपये का दूध दे देगी। दोस्तों इसमें हमारा खर्चा था 60-65 हज़ार रुपये, और जो हमारा दूध है 1,10,000 20,000 रुपये का। तो हमें 5 गाय से 50,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, जैसे हमने 5 गाय से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हमारा जो गाय है वो ताज़ा ब्याई होगी और दूध भी पूरा देगी। जैसे 18-20 लीटर वाली गाय है तो 18-20 लीटर दूध देगी। और धीरे धीरे चलते क्या होता है, आगे चल के 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद धीरे धीरे दूध कम होना लग जाता है। और इन बातों से हमें ध्यान रखना चाहिए। भी हमारे फार्म में अगर 90 से 1 क्विंटल तक दूध है तो हमारा दूध कभी कम मत होने देना। अगर हमारी गाय दूध कम देना स्टार्ट कर देती है, जैसे स्टार्टिंग में 18-20 लीटर, पाँचों गाय 18-20 लीटर दूध दे रही है और धीरे धीरे चलते क्या होता है, एआई हो जाती है, ब्याने का टाइम आ जाता है तो दूध कम होने लग जाता है। तो उस समय क्या है, नई गाय परचेज करो, साथ जो प्रॉफिट बचता है उसके साथ ही आप नई गाय 2 या 3 मंथ बाद एक गाय, फिर 2-3 मंथ बाद एक गाय। इससे क्या हमारा दूध जो लेवल है वो स्थिर रहेगा और हमें प्रॉफिट भी स्थिर रहेगा। चलो स्टार्टिंग में प्रॉफिट ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे चलते थोड़ा प्रॉफिट कम होने लग जाता है, क्योंकि अगर हम पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं, प्रॉपर हिसाब रखते हैं और साथ के साथ गाय परचेज कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट स्थिर बना रहता है। दोस्तों इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे फार्म में दूध कभी कम मत होने देना। अगर हमारे को लगता है भी हमारा 1 क्विंटल दूध था, अब हमारे पास 70 किलो दूध रह गया, तो हमें जो प्रॉफिट बचता है उसमें से गाय परचेज करनी चाहिए दोस्तों। और ये था 5 गाय का हिसाब। दोस्तों इसमें क्या है, हमने अपनी खुद की मेहनत, और जैसे मेरे पास पहले फार्म था जो रेंट पे था और अब मेरा खुद का फार्म है, उन चीज़ों का हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि 5 गाय तो हम खुद भी देखभाल कर सकते हैं, लेबर वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लेबर वगैरह रखते हैं तो उसका खर्चा ऐड होगा। और जैसे हमने स्टार्टिंग में 50 से 55 हज़ार रुपये प्रॉफिट किया है, अगर हमने लेबर रखी तो 10-15 हज़ार रुपये उसमें माइनस हो जाएगा। और ये था 5 गाय का प्रॉपर हिसाब। दोस्तों अगर 5 गाय से हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें 50 से 55 हज़ार रुपये प्रॉफिट रहेगा। और धीरे धीरे हमें फार्म से नॉलेज मिलती रहेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और हमारा फार्म आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों और डेयरी फार्म के रिलेटिव हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।